जय व्यापार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में विवाद गहराता जा रहा है। विवाद है संविधान में संशोधन, कहा जा रहा है कि असंवैधानिक ढंग से हुआ है। बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। इसमें नया जो मामला है, कहा यह जा रहा है कि संशोधन आखिरी समय में जब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की डेट, चुनाव भी बढ़ाया गया 3 महीने के लिए क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में। आखिरी समय में संशोधन क्यों किया गया? हमारे साथ में कैट सीजी के महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह साहब हैं, हमारे साथ में चैम्बर से भी जुड़े हैं, चैम्बर के सलाहकार हैं, बहुत सारे गुरु नानक व्यापारी संघ के भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहेंगे? आखिरी समय में क्यों? 3 साल पड़ा था आपके पास में, 3 साल में परिवर्तन नहीं किया? सर, ऐसा है कि ये आखिरी समय में क्यों किया गया, ये कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। कारण क्या है, जिस समय अमर परवानी जी इलेक्शन जीते, उसके बाद जो मतलब उसके पहले जो चैम्बर का हाल था उसको दुरुस्त करना था। उसके बाद चैम्बर में टोटल उस समय मेरे ख्याल से 16,000 मतलब मेंबर्स थे। मेंबर्स भी बढ़ाने थे क्योंकि आज 12 लाख व्यापारी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। 12 लाख व्यापारी में 16,000 से मेंबर थे, उन 16,000 से ही चुनाव होता था, वही लोग वोट डालते थे। इस दरमियान ये 3 साल में मेरे ख्याल से 10 से 11,000 मेंबर बढ़े हैं। मेंबर को भी लाया गया है, मेंबर मतलब व्यापारियों को भी जागृत किया गया कि आप चैम्बर से जुड़िए, चैम्बर में आइए। तो और भी बहुत सारे काम जो व्यापारियों के हित में थे वो किए गए हैं। जीएसटी में बहुत सी प्रॉब्लम से आई थी, उसको सुलझाने के लिए काफी काम हुए। तो ये काम ये करने थे हमको, ना कि इनको ये करना था कि संविधान में संशोधन ही कराना है हमको। संविधान में संशोधन इसलिए किया गया है या जिसकी जरूरत इसलिए आई है कि जहां 16,000 मेंबर थे, आज वहां 26,000 मेंबर हो गए। तो 26,000 मेंबर हो गए हैं, तो उन मेंबरों के हिसाब से आप अगर मान लो ऐसा कोई मतलब संविधान ठीक आपने बनाया होगा, आपने जब बनाया उस समय 2 साल का बनाया, और आज जरूरत पड़ रही है कि कोई भी कभी भी लड़ सकता है। एक और भी कह रहे हैं कि आरोप है कि अमर परवानी जी को कांग्रेस से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, तो इसीलिए अब उनके पास में विकल्प फिर से चैम्बर का बचा। सर, ये तो कहने की बातें हैं। जिन्होंने ये चीज बोली है, मेरे ख्याल से उनको कौन सा टिकट मिल गया है? तो ये सब चीजें तो चैम्बर को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना ही बिल्कुल राजनीति के इन्वॉल्व करना चाहिए कि इनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट मिला। आज चैम्बर में जो अध्यक्ष बनता है वो व्यापारियों के हित के लिए काम करने के लिए बनता है, ना कि वो अपनी राजनीति करने के लिए बनता है। अगर ये सोचते हैं कि हमको चैम्बर में आना है, राजनीति करने के लिए आना है, तो ये चैम्बर में नहीं है, ज्यादा अच्छा है। जो चैम्बर में आ रहा है निष्पक्ष होना चाहिए, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन जब वो चैम्बर की कुर्सी में बैठा है तो उसको सिर्फ व्यापारियों के हित में ही काम करना चाहिए। ये राजनीति वाला कई चक्कर जो है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। आप तो उन्होंने अगर मान लो ये चीज की है कि कोई भी अध्यक्ष कितने साल में भी लड़ सकता है, तो ये आपके लिए भी ऑफर खुला हुआ है, आप भी आ सकते हो। आप भी तो चैम्बर के अध्यक्ष बने हुए थे ना, आप भी आ जाइए, फिर आप लड़ लीजिए। आप इसमें मतलब एक्सक्यूज को कर रहे हो कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने तो आपके लिए भी दरवाजा खोल दिया है, आप भी आ जाओ उसमें। बहुत अच्छी बात है कि ये लोकतंत्र है और अपनी बात आप सब कह सकते हैं। सुरेंद्र भैया का कहना है कि अगर ये परिवर्तन हुआ है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत में हुआ है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़के अपनी जीत के अपनी बातचीत कह सकते हैं, और फिर चाहेंगे तो संविधान में आपको दोबारा परिवर्तन करना है, फिर से दोबारा परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जो भी ये संशोधन हुए हैं पूरे कानून कायदे के अनुसार हुए हैं, ना कोई किसी की मनमानी हुई है। जो बायोलॉजी में लिखा है और किया गया है वो कानून के तहत ही किया गया है। अब आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाने का उनका काम, आरोप लगाना, लगाते रहें भाई। आज अगर मान लो अमर परवानी ने ओपन कर दिया है कि कोई भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें तो खुशी होनी चाहिए कि हर आदमी स्वतंत्र हो गया, जो 4 बार बन चुका है, जो 2 बार बन चुका है, जो 3 बार बन चुका है, जो नहीं भी बना है वो उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान में परिवर्तन असंवैधानिक ढंग से, हमने बातचीत की, वैसे और भी लोगों ने, जितेंद्र दोषी जी ने भी इस बात को कहा कि असंवैधानिक कुछ भी नहीं है, असंवैधानिक ढंग से किया आपने। ये देखिए, तो इसके पीछे मनसा बहुत सारी चीजें नहीं, संविधान के तहत ही हुआ है। ये कोई भी संविधान जब भी चेंज होता है उसको आम सभा में उसको लाया जाता है।
इसको बाकायदा आम सभा में लाया गया था, वहां से पारित किया गया था, उसके बाद विशेष आम सभा बुलाई गई थी, वहां अनुमोदित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है कि असंवैधानिक तरीके से किया गया, ये गलत बात है। बहुत अच्छी बात है। तो पक्ष और विपक्ष अपनी जगह में है। सुरेंद्र भैया ने एक बात अच्छी कही जो मुझे अच्छी लगी कि चैम्बर में राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए। चैम्बर के अध्यक्ष को कम से कम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, अमर परवानी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं कि अच्छी बात है। हो सकता है उनको ऑफर हो या नहीं हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, लेकिन अभी किसी दल में वो न गए हैं न बातचीत की है, एक अच्छी बात है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। राय तो जनता और व्यापारी की बनती है, आप ही राय बनाएंगे, आप ही इसको समझेंगे कि क्या क्या सही है क्या गलत है। आपने समय दिया इसके लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार।